नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अक्षर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने स्क्वायर के बारे में जाना। हमने जाना कि कैसे 2 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्या का आसानी से वर्ग निकाला जा सके। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज के लेक्चर में स्क्वायर रूट पर चर्चा करने वाले हैं। स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल। स्क्वायर रूट को अगर हमें जानना है तो उसको जानने से पहले कुछ नंबर्स होते हैं जिनके स्क्वायर्स हमें पता होने चाहिए। यहाँ पर 1 से लेकर 30 तक के वर्ग लिखे हुए हैं, लेकिन 30 तक नहीं भी याद कर पाए तो 24 या 25 तक तो हमें कम से कम याद करने ही चाहिए। और अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दुनिया में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें कम से कम 30 तक तो वर्ग याद होने ही चाहिए। लेकिन अगर हम 24-25 तक भी याद कर लेंगे तो हमारा काम चल जाता है। यहाँ पर देखिए, इस चार्ट में आपको बहुत सारी ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेंगी। ऑब्जर्वेशन, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन शुरुआत करते हैं हम। इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट या इकाई अंक। हम सबसे पहले देखने वाले हैं इकाई अंक। जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक कितना मिलता है? हमें 1 मिलता है। जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक कितना मिलता है? 4। 3 का स्क्वायर करने में इकाई अंक मिलता है हमें 9। ऐसे ही जब हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक कितना मिलता है हमें? 6। 5 का स्क्वायर 25 होता है जिसमें इकाई अंक कितना होता है? 5। 6 का स्क्वायर 36 जिसमें इकाई अंक कितना होता है? 6। 7 का स्क्वायर 49 जिसमें इकाई अंक कितना होता है? 9। 8 का स्क्वायर किया तो 64 आया, इकाई अंक होता है 4। 9 का स्क्वायर किया तो 81 आया, इकाई अंक कितना होता है? 1। और 10 का स्क्वायर करने में 100 आया, इकाई अंक कितना होता है? 0। कुछ चीज़ें समझने वाली, ध्यान देने वाली, उन चीज़ों को देखिए आप। यहाँ पर हमने जब स्क्वायर किया तो कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, और यहाँ पर जब हमने स्क्वायर किया तो कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं है। मेरा बोलने का मतलब क्या है, आप समझने की कोशिश कीजिए। जब मैंने स्क्वायर किया तो मैंने देखा कि क्या मुझे 1 प्राप्त हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है, 1 का वर्ग करने पर और 9 का वर्ग करने पर भी। क्या मुझे 2 प्राप्त हो रहा है? तो आप देखें तो ये पूरी लिस्ट में आपको कहीं भी 2 नहीं मिलेगा। क्या मुझे 3 मिल रहा है? तो इस पूरी लिस्ट में अगर आप इकाई अंक को चेक करेंगे, यूनिट डिजिट को चेक करेंगे, तो आपको 3 कहीं पर भी नहीं मिलता। क्या 4 मिलता है? तो 4 2 का वर्ग करने पर भी इकाई अंक 4 आता है, और साथ ही साथ 8 का वर्ग करने पर भी इकाई अंक कितना आता है? 4। क्या 5 हमें मिलता है? तो 5 अगर हम देखें तो इकाई अंक 5 हमें कहाँ मिलता है? 25 में मिलता है। अर्थात जब हम 5 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक कितना मिलेगा हमें? 5। अगर हम 4 का वर्ग करते हैं तो हमें इकाई अंक 6 मिलता है, और 6 का वर्ग करते हैं तब भी इकाई अंक कितना मिलता है हमें? 6 मिलता है। क्या हमें इस चार्ट में यूनिट डिजिट कहीं 7 मिल रहा है? तो 7 हमें कहीं भी नहीं मिलता है। क्या यूनिट डिजिट में 8 मिल रहा है? तो 8 भी हमें कहीं नहीं मिलता। क्या 9 मिलता है? तो 7 का वर्ग करने में भी 9 मिला, और 3 का वर्ग करने में भी 9 मिला। क्या 0 मिलता है? तो 0 यहाँ पर मिल जाता है। इसका मतलब किसी भी नंबर में अगर लास्ट डिजिट 1, 4, 5, 6, 9 और 0 है तो ही वो पूर्ण वर्ग हो सकता है। यदि किसी नंबर की लास्ट डिजिट 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8 है तो वो नंबर कभी भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। एक ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ से ये मिलती है। लेकिन केवल इतनी चीज़ें नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो केवल हमें इस चार्ट से देखने को मिल जाएंगी। एक बात तो आपको ये समझ में आ गई कि किसी भी संख्या के अगर अंतिम अंकों में 2, 3, 7 और 8 होगा तो इसका मतलब यह है कि वो संख्या कभी भी एक पूर्ण वर्ग नहीं होगी। कारण यह है कि आप किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक देखें और वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं आता। अब समझने वाली बात यह है, पहली बात आपको क्लियर हो गई इकाई अंक की। दूसरी बात समझिए कि यहाँ पर पूरी चार्ट में केवल 5 एक ही जगह पर आया। हमने देखा 1 जो है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है, 6 4 के स्क्वायर में भी है और 6 के स्क्वायर में भी है। लेकिन 5 केवल किस जगह पर आया? यहाँ पर। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ो, जब हम 15 का स्क्वायर करते हैं तो भी क्या आता है? इकाई अंक 5 आता है। जब हम 25 का वर्ग करते हैं तो भी इकाई अंक कितना आता है? 5 आता है। मतलब ये कि जब भी ऐसी किसी संख्या का वर्ग किया जाए जिसका इकाई अंक कितना है हमारे पास? 5 है, तो उसके वर्ग में भी इकाई अंक कितना आ जाता है? 5। जब ऐसी किसी संख्या का वर्ग किया जाए जिसका यूनिट डिजिट कितना है हमारे पास? 5 है, तो उसका स्क्वायर करने पर भी यूनिट डिजिट कितना आता है? 5 आता है। इस बात को और विस्तार से समझोगे तो आपको एक बात और देखने को मिलती है। जब हमने 5 का वर्ग किया तो हमें केवल 5 नहीं मिला, 5 के पहले क्या मिला? 2 भी मिला। जब हमने 15 का वर्ग किया तो यूनिट डिजिट 5 तो मिला ही, साथ में 1 और 2 मिला, तो 2 और 5। जब हमने 25 का वर्ग किया
तो 25 का वर्ग करने में 5 तो इकाई अंक है ही, लेकिन साथ में एक दहाई का अंक मिल गया 2। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर करें जिसका लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट 5 है, तो उसका वर्क करने में लास्ट 2 डिजिट की बात करें अगर हम लोग, तो लास्ट डिजिट हमारे पास 5 आती है और 10वां अंक या दहाई का अंक जो होता है हमारे पास हमेशा कितना आता है, 2 आता है। तो यहाँ से हमें 2 बातें समझ में आई कि यूनिट डिजिट में 2, 3, 7 और 8 कभी भी नहीं होगा, और अगर यूनिट डिजिट में 5 होगा तो 5 अगर इकाई का अंक है तो 5 इकाई का अंक है तो हमेशा दहाई का अंक कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर आपको 2 बातें समझ में आई। तीसरी बात ये कि हमने देखा कि यहाँ पर 0 मिलता है हमें, और 0 मिला था, 0 के साथ हमेशा 2 0 चल रहे हैं, मतलब कि 0 कैसा पेयर में काम कर रहा है। यहाँ पर जब हमने 20 का वर्ग किया तो 400 आया, यहाँ पर भी 0 कितने में आए हैं, पेयर में आए हैं। जब 30 का वर्ग किया तो 0 आए हैं, किस में आए हैं, पेयर में आए। इसका मतलब कि जब भी किसी संख्या में आपको वर्ग के रूप में 0 मिल रहा है तो हमेशा वो पेयर बनाएगा। अभी जो तीनों बातें मैंने आपको बताई हैं, इन तीनों बातों का जो निष्कर्ष हमें निकला है वो निष्कर्ष आप देखिए, कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पहली जो कंडीशन है हमारे पास वो है, इफ अ नंबर एंड्स विथ 2, 3, 7 और 8 देन इट कांट बी परफेक्ट स्क्वायर। अर्थात यदि कोई भी संख्या 2, 3, 7 और 8 पर खत्म होती है, अर्थात किसी भी संख्या का इकाई अंक या यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 है, तो वो कभी भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यही बात हमने यहाँ पर देखी कि कोई भी संख्या अगर 2, 3, 7 और 8 पर खत्म होती है, अर्थात 2, 3, 7 और 8 उसका इकाई अंक होता है, तो संख्या कभी भी एक पूर्ण वर्ग संख्या या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। ये पहली बात। दूसरी बात अगर हम करें तो इफ यूनिट डिजिट एंड्स इन 5 टेंस डिजिट इज ऑलवेज 2, मतलब कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर 5 पर खत्म हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसका इकाई अंक 5 है, तो इसका दहाई अंक हमेशा कितना होगा, 2 होगा, तभी ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन सकती है। और तीसरी बात लिखी है कि अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज़ ऑलवेज एंड्स ऑफ पेयर ऑफ जीरोस, मतलब कि यदि किसी संख्या में केवल एक 0 लिखा है तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन सकती। हाँ, इसके आगे अगर मैं 1 लगा दूं तो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन सकती, लेकिन अगर मैंने यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा 0 और यहाँ पर मैंने लगा दिया 4, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन सकती है। कारण ये कि केवल यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर 0 के क्या है, पेयर्स है। इन तीनों बातों को समझने के लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आप समझोगे तो आपको ये तीनों बातें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, निम्न में से कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या है। हमने जो बात देखी उसमें हमने देखा कि जब भी 0 आते हैं, जब भी हमारे सामने 0 आते हैं तो 0 हमेशा पेयर में आते हैं। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में या किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में जब भी आखिरी में 0 आएंगे तो हमेशा पेयर में आएंगे, मतलब या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8, ऐसे पेयर में चलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर कितने 0 मिलते हैं हमें, 2 0, यहाँ पर भी कितने 0 मिले, 2 0। इसका मतलब कितने 0 हो गए, 4 0, मतलब कि यहाँ पर 0 का पेयर बन रहा है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। इसको भी रोकते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि ये 2 0 का पेयर बन रहा है, लेकिन यहाँ पेयर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, ये हमारा आंसर नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, ये 2 0, ये 2 0, लेकिन यहाँ सिंगल 0, तो ये भी पेयर नहीं बना रहा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 2 0, 2 0, 2 0, लेकिन ये 0 का पेयर नहीं बना, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसका मतलब इन सभी ऑप्शंस में से केवल 10,000 एक ऐसा नंबर है जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या अर्थात एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। दूसरी बात, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, निम्न में से कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पर हमने अभी एक देखा, हमने ऑब्जर्वेशन में ये बात को देखा, इफ अ नंबर एंड्स विथ 2, 3, 7 और 8 देन इट कांट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 हो तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन सकती। आप अगर देखें तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पर 7 लिखा हुआ है तो भी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पर 3 लिखा है तो भी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अगर 4 विकल्पों में से 3 विकल्प हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कि चौथी संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 2, 3, 7 और 8
किसी भी संख्या के अगर अंत में आते हैं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इसमें देखेंगे हम तो हमने देखा कि सभी का यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। यदि सभी का यूनिट डिजिट 5 है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यदि इकाई का अंक 5 होता है तो दहाई का अंक हमेशा ही कितना होता है, 2 होता है। यदि इकाई का अंक 5 होता है तो दहाई का अंक हमेशा ही कितना होता है, 2 होता है। आप देखें यहाँ पर इकाई का अंक 5 मिला, क्या दहाई का अंक 2 है, तो हमारा आंसर कैसा हो गया, गलत। यहाँ पर इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक क्या है, 2, तो ये हमारा स्क्वायर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 2 नहीं है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इकाई का अंक 5 लेकिन दहाई का अंक 2 नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 4 में से 3 ऑप्शन कैंसिल, तो हमारा आंसर कौन सा ही है, बी। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस परीक्षा में कई बार आ जाते हैं और ये क्वेश्चंस केवल आपकी ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करते हैं। अगर आप ऑब्जर्व कर पाते हो चीज़ों को तो बहुत ही आसानी से ऐसे प्रश्नों का आप उत्तर दे सकते हो। चलिए अब हमारे कॉन्सेप्ट पर आते हैं, जो चीज़ हमें आज पढ़नी थी। हम लोग का आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का क्या तरीका होता है, मैं एकदम आसान नंबर यहाँ पर ले रहा हूँ। इस आसान नंबर से हम लोग शुरुआत करेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने की। हो सकता है कि इस नंबर का आपको स्क्वायर रूट पहले से आता हो, लेकिन फिर भी आप प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा। प्रोसेस हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक संख्या लिखी है 196, जिसका हमें वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालना है। आपको क्या देखना है, इसमें कितने अंक हैं। तो इस संख्या में मुझे 3 अंक दिखते हैं, 1, 9 और 6। हमें क्या करना है ना, हमें पीछे से 2 अंकों का पेयर बना लेना है। जैसे 6 और 9 का हमने यहाँ पर क्या कर लिया, पेयर बना लिया। 9 और 6 का हमने पेयर बनाया। अब हमें ये देखना है, ये समझना है कि किस किस संख्या का हम वर्ग करते हैं तो इकाई अंक 6 आता है। जैसे अगर हम 1 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 1 आएगा, 2 का करेंगे तो 4 आएगा, 3 का करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन 4 का करेंगे तो 16 आता है। और हमें कितना चाहिए, 6। इसका मतलब कि 4 यहाँ पर इस संख्या का वर्गमूल में आ सकता है। 5 का करते हैं तो 5 आता है, लेकिन 6 का करते हैं तो कितना आता है, 36। इसका मतलब अगर 196 वर्ग है तो इसके जो वर्गमूल होंगे उन संख्याओं का इकाई अंक या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। ये बात कैसे निकली, तो ये बात इस तरीके से निकलेगी कि आप यहाँ पर देखें अगर, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि इस पूरी लिस्ट में केवल 4 एक ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 6 है, और केवल 6 एक ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट कितना है, 6। मतलब 4 और 6 ये 2 ही नंबर ऐसे नंबर्स हैं जिनका इकाई अंक कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पर 4 और 6 आ सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो हमें ये चेक करना है कि किस किस संख्या का हम वर्ग करें तो उनके वर्गों के बीच में 1 आता हो। तो हम 1 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है, और 2 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 4। और ये जो 1 लिखा हुआ है ये 1 और 4 के बीच में। अगर मैं इस 1 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करता हूँ तो 4 आता है, और ये 1 और 4 के बीच में, अर्थात 1 के वर्ग और 2 के वर्ग के बीच में है। ये 1 जो है वो 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में है। हमेशा हमें ऐसी कंडीशन में छोटा वाला स्क्वायर लेना है, मतलब कि किस नंबर को लेना है, 1 को लेना है। तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया। अब हमें ये बात समझ में आ गई, ये जो नंबर हमारे सामने लिखा है ये या तो 14 का स्क्वायर होगा या तो 16 का स्क्वायर होगा, या तो 14 का स्क्वायर होगा या तो 16 का स्क्वायर होगा। अब एकदम कैसे निकालें, एकदम सटीक तरह से कैसे निकालें कि 14 का वर्ग या 16 का वर्ग है, तो प्रोसेस ये होती है कि यहाँ पर जिन 2 नंबर्स के आपने स्क्वायर लिखे हैं उन 2 नंबर को लिख लीजिए, 1 और 2, इनका आपस में गुणा कर दीजिए। इस 1 का इस 2 का हमने आपस में क्या कर दिया, गुणा कर दिया। जो रिजल्ट आया उस पर ध्यान देंगे, 1 दूनी 2, तो रिजल्ट हमारे पास 2 आया। अब ये देखिए कि ये जो 2 हमारे पास रिजल्ट है, यहाँ पर जो नंबर हमें दिया था वो इस 2 से छोटा है क्या। अब देखिए 1 क्या 2 से छोटा होता है, अगर 1 2 से छोटा है तो हमारा आंसर भी कौन सा नंबर होगा, छोटा वाला नंबर होगा। यदि ये 1 इस रिजल्ट से छोटा है तो हमारा आंसर भी कैसा होगा, छोटा वाला होगा। अगर नहीं समझ में आया तो चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम धीरे धीरे सभी सवालों को समझते चलेंगे और आसानी से आखिर में आप लोग देखेंगे कैसे हम लोग 2 या 3 सेकंड में आसानी से ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स निकालते हैं। हमारे पास अगला नंबर लिखा हुआ कितना, 324। अब प्रोसेस वही है कि अगर 3 अंक हमारे पास हैं, कितने भी अंक हमारे पास हो, तो हमें आखिर में 2 अंकों को क्या बनाने, पेयर बनाने। हमने पेयर बनाया कितने का, 2 4 का। हमें यूनिट डिजिट दिखा 4, तो हमें ये देखना है कि किस किस नंबर का हम स्क्वायर करें तो इकाई अंक कितना आता हो, 4। तो हमने देखा कि अगर हम 2 का स्क्वायर करते तो इकाई अंक कितना आता है, 4, 2 दूनी 4, और 8 का वर्ग करते तो कितना आता है, 64। इसका मतलब यहाँ पर भी इकाई अंक कितना आ सकता है, 4।
अब हमने देखा कि यहाँ पर 4 था तो 4 2 के वर्ग में आ सकता है, 4 8 के वर्ग में आ सकता है। अब यहाँ पर देखना है कि 3 है, अब 3 किस किस वर्ग संख्या के बीच में आता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे अगर हम, तो 1 के स्क्वायर में हमें मिलेगा 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4। और ये जो नंबर हमें 3 दिया है वो इसी 1 और इसी 2 के बीच में है। हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि अगर 1 और 4 के बीच में है तो हमेशा कौन सा नंबर लेंगे, हम छोटा वाला नंबर लेंगे। और छोटा नंबर हमारे पास क्या है यहाँ पर 1, हमेशा कैसा नंबर लेंगे, छोटा नंबर। अब ये तो हो गया क्लियर कि ये या तो 12 का वर्ग होगा या तो 18 का वर्ग होगा, लेकिन दोनों में से किसका वर्ग होगा उसको निकालने के लिए क्या करना है, हमें इस नंबर को लेना है और इस नंबर को लेना है, आपस में दोनों का गुणा करना है, और जो रिजल्ट आएगा 2 एकम 2, उसको चेक करना है कि क्या 2 3 से बड़ा है या छोटा है। तो आप देखोगे जो 3 है वो 2 से कैसा निकल रहा है, बड़ा निकल रहा है। जो 3 है हमारे पास वो 2 से कैसा है, बड़ा है। अगर 3 2 से बड़ा है इसका मतलब कि हमारा आंसर कौन सा वाला होगा, बड़ा वाला होगा। चलिए और समझते हैं। यहाँ पर जैसे ही हमें अंक दिखते हैं तो हम आखिर से 2 के क्या बना लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। हमने देखा कि इकाई का हमें 6 मिला, तो 6 किस किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है, तो 6 हमें 4 का वर्ग 16 मिलता है, 6 का वर्ग कितना मिलता है, 36 मिलता है। एक ऑब्जर्वेशन और है, अगर आप लोग समझ पाओ तो यहाँ पर जो हमने 4 लिया तो 4 के साथ 6 ही आया, मतलब 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आता है, 6 का वर्ग करते हैं तो 36 आता है। दोनों का इकाई अंक कितना है, 6, मतलब 4 लिया तो 4 के साथ 6 आया, ध्यान दीजिएगा। 2 लिया तो 2 के साथ 8 आया, 4 लिया तो 4 के साथ 6। इसका मतलब ये कि अगर आपने ये चेक कर लिया कि ये 4 है जो कि 2 का वर्ग होता है, तो इसके साथ हमेशा पेयर चलेगा वो जिसको योग करने पर कितना आता हो, 10 आता हो। तो यहाँ पर अगर हमने देखा कि 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, तो ज़रूरी है कि ऐसा कोई नंबर और एग्जिस्ट करता होगा जिसका स्क्वायर करने में भी इकाई अंक कितना आता होगा, 6 आता होगा, और वो नंबर इस 4 से मिलकर कितना बनाता होगा, 10 बनाता होगा। अगर आपको इतनी बात समझ में आई तो आप देखेंगे कि ये 5 किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हमने देखा कि जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलता है हमें, 4, और जब हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है कितना, 9, और इसी 4 और इसी 9 के बीच में कौन आता है, 5। ऐसी कंडीशन में हमेशा हमें कौन सा नंबर लेना है, छोटा वाला, और छोटा नंबर हमारे पास कितना है, 2। अब 24 और 26 में ये नंबर किसका स्क्वायर होगा उसको चेक करने के लिए इस 2 को लेंगे, इस 3 को लेंगे, आपस में दोनों का गुणा करेंगे, 2 तिया कितना हो गया, 6। हमें देखना है कि जो 5 है वो 6 से छोटा है कि बड़ा है। अगर 5 6 से छोटा है तो हमारा आंसर भी कौन सा नंबर होगा, छोटा वाला। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर हमारे पास कितना लिखा है, 841। अब 841 को भी क्या करेंगे, पीछे से 2 अंकों का पेयर बना लेंगे। जब हमने पेयर बनाया तो हमें पता चला कि 1 किस संख्या के वर्ग में आता है, तो 1 तो 1 के ही वर्ग में आता है। अब यहाँ पर 1 लिखा तो यहाँ पर ज़रूरी है कि 1 को जोड़ने में कितना बन रहा हो, 10, तो नंबर कौन सा होता है, 9। आप देखोगे तो 9 का वर्ग करने में 81 आता है, इसका इकाई अंक भी कितना होता है, 1। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 8 लिखा है, 8 किस किस के स्क्वायर के बीच में होता है, तो 2 का वर्ग करते हैं तो आता है 4, और 3 का वर्ग करने में आता है कितना, 9। और ये 8 4 और 9 के बीच में है, और हमेशा ऐसी कंडीशन में कौन सा नंबर लेते हैं, छोटा वाला। तो छोटा वाला स्क्वायर कौन सा है, 2, तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी कितना, 2। अब हमें अगर चेक करना है कि 21 का वर्ग है 29 का वर्ग है, तो ऐसी कंडीशन में इस 2 को लेंगे, इस 3 को लेंगे, आपस में दोनों का गुणा करेंगे, 2 तिया कितना आ गया हमारे पास, 6। अब देखना है कि जो 8 है वो 6 से कैसा है, तो 8 6 से अगर बड़ा है तो हमारा आंसर भी कैसा होगा, एक बड़ा नंबर। इतनी बात आपको समझ में आई। अब 3 अंकों से 4 अंकों की संख्याओं की तरफ चलते हैं। प्रोसेस वही रहेगी, पीछे से 2 अंकों क्या बनाना है, पेयर बनाना है। अब 4 किसके वर्ग में आता है, तो 2 के वर्ग में आता है। अगर 2 के वर्ग में आता होगा तो जोड़ने पर कितना आ रहा होगा, 10 आ रहा होगा। उस नंबर के वर्ग में भी आता होगा, मतलब कि किसके वर्ग में आता होगा, 8 के वर्ग में। अब समझिए यहाँ पर लिखा है 14। अब 14 किस किस के वर्ग के बीच में आता है। अब अगर आप लोग चीज़ों को विस्तार से समझ पा रहे हैं तो इतनी सारी चीज़ें लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कुछ समय बाद हमें इन सारी चीज़ों को माइंड में कैलकुलेट करना है, हमें पेन का यूज़ नहीं करना है। अगर अभी आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो अभी आप कॉपी पेन का यूज़ करके इनका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश कीजिए, लेकिन जैसे ही आपको ये बात समझ में आ जाएगी तब आपको क्या करना है, इन सभी को माइंड में कैलकुलेट करना है। हमने जैसे ही देखा कि यूनिट डिजिट 4 था तो हमारे दिमाग में आया कि 4 तो 2 का वर्ग होता है, और 2 का वर्ग में 4 आता है, और 8 के वर्ग करने पर भी इकाई अंक कितना आता है हमारे पास, 4 आता है। ऐसी कंडीशन में हमने लिखा यहाँ पर 2, यहाँ पर लिखा कितना, 8। अब यहाँ पर मिला हमें 14, तो 14
किस किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है। तो हमने देखा कि जब हम 3 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 9 आता है, और 4 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 16 आता है। तो जो 14 है वो इस 9 और इस 16 के बीच में, इसका मतलब कि 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में है। और ऐसी कंडीशन में हमेशा हम कौन सा नंबर लेते हैं, छोटा नंबर। तो यहाँ पर 3 लेंगे और यहाँ पर भी कितना लेंगे, 3। अब 32 और 38 में से ये नंबर किसका स्क्वायर है उसको चेक करने के लिए इस 3 को लिया जाएगा, इस 4 को लिया जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 चौक कितना आ गया, 12। अब ये जो नंबर हमारे पास था 14, ये 12 से बड़ा है, तो हमारा आंसर भी कौन सा होगा, बड़ा नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है 1849। प्रोसेस वही, पीछे से 2 नंबर का क्या बना लीजिए, पेयर बना लीजिए। 9 किस किस के स्क्वायर में आता है, तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9, और 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। ये तरीका अगर आपको समझ में आता है तो सबसे बढ़िया तरीका होता है। 7 का वर्ग करेंगे तो भी कहेंगे कितना आता है, हमारे पास 9 ही आता है। अब यहाँ पर 18 है जो कि किसके वर्ग के बीच में आता है, तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16, और 5 का वर्ग कितना होता है हमारे पास, 25। 16 और 25 के बीच में आता है, तो हमेशा नंबर कौन सा लेना है, छोटा वाला। हमने यहाँ पर लिया कितना, 4, और फिर इस 4 का इस 5 का आपस में गुणा कर दो, 4 पंचे कितना आ गया, 20। चूंकि 18 20 से छोटा है इसलिए हमारा आंसर भी कितना होगा, छोटा वाला नंबर। अब थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे हम लोग। अब देखेंगे कैसे इतनी सारी चीज़ें लिखे बिना भी हमारा आंसर आ सकता है। यहाँ पर हमें मिला लास्ट 2 डिजिट्स 1 और 6। यूनिट डिजिट देखेंगे 6 है। 6 किस किस के वर्ग में आता है, तो 4 के वर्ग में आता है और 6 के वर्ग में आता है। अब हमें देखना है कि 21 किस किस वर्ग संख्या के बीच में आता है, तो 16 और 25 के बीच में आता है। 16 और 25 के बीच में आता है तो हमेशा छोटा नंबर लेंगे, मतलब कि 16 किसका वर्ग होता है, तो 4 का। दोनों जगह कितना लिख देंगे, 4। अब हमने देखा कि अगर हमें चेक करना इन दोनों में से कौन से नंबर के बीच में, मतलब कि इन दोनों में से कौन से नंबर का ये वर्ग है, तो इस 4 को यहाँ पर लिया जाएगा। इस 4 का अगला नंबर कौन सा है, 5, गुणा कर दो, कितना आएगा, 4 पंचे 20। चूंकि 21 20 से बड़ा है इसलिए हमारा आंसर भी कैसा होगा, बड़ा नंबर, मतलब कि 46। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ये नंबर्स भी लिखने ना पड़े, केवल 2 नंबर लेके और हमारा आंसर आसानी से आ जाए। लिखा है 01, तो यहाँ पर 1 किसका स्क्वायर होता है, या तो 1 का या तो 9 का। यहाँ पर 24 है जो कि किस स्क्वायर के बीच में, 16 और 25 के बीच में। 16 मतलब कि 4, चूंकि हमेशा कैसा नंबर लेते हैं, छोटा नंबर लेते हैं, इसलिए हमने क्या ले लिया, 4 ले लिया। अब इस 4 का अगला नंबर होता है 5, 4 पंचे कितना कर दो, 20 कर दो। और 20 में देखो 24 कैसा नंबर है, 24 20 से बड़ा नंबर है, तो आंसर भी कितना आएगा हमारा, 49। यहाँ पर देखेंगे आखिर के 2 अंकों का पेयर बना लीजिए। 49 लिखा हुआ है तो यहाँ पर लीजिए 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब देखो 32 किस किस के बीच में है, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। 5 और 6 के वर्ग के बीच में आता है 32। इसका मतलब लेंगे हमेशा छोटा नंबर, तो छोटा नंबर क्या है हमारे पास, 5। अब यहाँ पर 5 को लिखो, 5 का अगला नंबर लिखो 6, आपस में गुणा करो, कितना आएगा, 5 छक्के 30। 5 छक्के 30 किया, देखा कि 32 तो 30 से बड़ा नंबर है, मतलब कि ये किसका स्क्वायर होगा, 57 का। चलिए और कुछ क्वेश्चन है हमारे पास प्रैक्टिस के लिए। लिखा है 4096, ये पेयर बनाया आपने कितने का, आखिर से 2। 6 किसके स्क्वायर में आता है, 4 के वर्ग में और 6 के वर्ग में। आपने देखा कि 40 किसके बीच में, तो 36 और 49 के बीच में है क्या, हमेशा छोटा नंबर लेंगे, तो 36 मतलब कि 6 का वर्ग। अब इस 6 को लेना है और इसका अगला नंबर लेना है। 6 का अगला नंबर क्या है, 6, 6 सत्ते 42। 42 से कैसा है, ये छोटा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, छोटा वाला। आपने देखा कि धीरे धीरे हम हमारा जो तरीका है, तरीका तो हम वही लगा रहे हैं, लेकिन तरीके को लिखने का जो हमारे पास तरीके थे उसको हम और कम करते जा रहे हैं। मतलब कि हमने शुरुआत समय में जो चीज़ें लिखी, तो शुरुआत में हमने पूरा लिखा, पूरी प्रोसेस को लिखा कि पहले ये करना, ये करना, ये करना, ये सारी चीज़ें हम लिखते गए। लेकिन धीरे धीरे हम लोग हमारे तरीके को इस तरीके से बढ़ाते चल रहे हैं, केवल हमें कितनी चीज़ लिखनी पड़े, इतनी चीज़ें। मतलब हम उस और अपने कदम बढ़ा रहे हैं जहाँ पर हमें इसको सॉल्व करने में 2 से 3 सेकंड बस लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने में हमें 10 सेकंड 15 सेकंड लग रहे हैं। तो इतना समय अगर हमारा लग रहा है तो फिर ये ट्रिक्स सीखने का हमारे पास कोई मतलब रह नहीं जाता। आप ध्यान से समझिए, लिखा है कितना, 84। इसका पेयर बनाएंगे, 4 किसका वर्ग होता है, या तो 2 के वर्ग में आता है या तो 8 के वर्ग में आता है। 51, 49 और 64 के बीच में है। 49 और 64 के बीच में हमेशा छोटा नंबर लेना है। छोटा नंबर है 49 जो कि वर्ग होता है कितने का,
7 का, तो या तो 72 का वर्ग होगा या तो 78 का वर्ग होगा। अब क्या करना है, इस 7 को लेना है, इसका अगला नंबर क्या है 8, 8 सती 8 56, 56 से कैसा अगर छोटा है तो आंसर भी कैसा नंबर होगा, छोटा नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास 9, तो 3 का वर्ग हो सकता है या तो 7 का वर्ग हो सकता है। 59 किस किस के बीच में है, तो 7 के वर्ग और 8 के वर्ग के बीच में हमेशा छोटा नंबर, तो छोटा नंबर कितना है 7, 7 का अगला नंबर है 8, सती 8 56, 56 से बड़ा है तो आंसर भी कैसा हो जाएगा हमारा, बड़ा वाला। आप देखिए कैसे हम लोग बहुत जल्दी से आंसर लाने की अब कोशिश करने लगे हैं। यहाँ पर मिला हमें 6 1, तो इसका पेयर बना लीजिए 6 1 का। एक किसके यूनिट डिजिट में आता है, तो 1 के स्क्वायर के और 9 के स्क्वायर के। 65 लिखा हुआ है जो कि 64 और 81, 64 और 81 के बीच में आता है। 64 मतलब 8 का वर्ग, 81 मतलब 9 का वर्ग। हमेशा कैसा नंबर लेना है, छोटा नंबर लेना है, तो 64 छोटा नंबर है जो कि किसका वर्ग होता है 8 का, तो 81 या 89। अब चेक करना है कि दोनों में से किसके बीच में आएगा, तो इसी 8 को लो, इस 8 का अगला नंबर क्या होगा 9 होगा। 8 और 9 का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दो, 8 9 72 होता है। चूंकि 72 से 65 छोटा नंबर है तो हमारा आंसर भी कैसा होगा, छोटा वाला। ठीक है, लिखा है 7744। ये नंबर तो एक बहुत खास नंबर है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, कभी इस पर विस्तार में चर्चा करेंगे। इस नंबर को अगर हम देखें तो यूनिट डिजिट कितना मिलता है 4, तो 2 का वर्ग हो सकता है या तो फिर ये कितने का हो सकता है 8 का। अब 2 का या तो 8 का वर्ग हो सकता है, हमें देखना 77 किस किस के बीच में आता है, तो 77 64 और 81, 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है। हमेशा छोटा नंबर लेंगे, तो छोटा नंबर है कितना हमारे पास 8। आप इस बात को समझ पा रहे हो, 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है हमारे पास 64 आता है, और 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है 81 आता है। इसी 64 और 81 के बीच में एग्जिस्ट करता है 77। हमेशा कैसा नंबर लेना है, छोटा नंबर, तो छोटा नंबर लिया हमने क्या 8। अब इस 8 को लीजिए, इस 8 का अगला नंबर होता है क्या 9, इन दोनों का आपस में गुणा कीजिए, 8 9 72। हमें देखना है कि 77 जो है वो 72 से कैसा है, तो बड़ा है। अगर बड़ा है तो हमारा आंसर भी कैसा होगा, बड़ा वाला। आगे बढ़ते हैं 8649, पीछे से 2 अंकों का बना लीजिए पेयर। 9 किस किस के स्क्वायर में आता है, या तो 3 के स्क्वायर में या तो फिर 7 के स्क्वायर में। 86 अगर हम देखें तो जब हम 9 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 81 आता है, और 10 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 100 आता है। तो ये 86 जो है वो 81 और 100 के बीच में हमें दिखाई देता है। हमेशा ऐसी कंडीशन में किसको लेंगे, छोटे नंबर को। छोटा नंबर कितना हमारे पास 9। अब इस 9 का और इस 10 का आपस में गुणा कर देंगे तो 9 दाम कितना बन जाएगा 90। 86 जो है वो 90 से छोटा नंबर है, तो हमारा आंसर भी कैसा होगा, छोटा वाला नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग 5 डिजिट्स पे, 5 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालें उस तरीके में। तो तरीका बिल्कुल भी नहीं बदला है, वही चीज़ें होनी सब जगह। आपको देखना है कि यहाँ पर आखिर में कितने डिजिट मिलते हैं, हमें ये 2 डिजिट मिलते हैं, इनका आप पेयर बना लो। 4 अगर हमें मिल गया तो 4 या तो 2 के वर्ग में आता है या तो 8 के वर्ग में आता है। मैंने तरीका बताया आपको, अगर यहाँ पर 2 लिया है तो यहाँ पर ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिसको जोड़ने पर कितना आता हो 10 आता हो। तो 2 और 8 कितना होता है 10, तो 2 लिया तो साथ में 8 चलेगा। अब यहाँ पर देखो 104 लिखा हुआ है जो किसके वर्ग के बीच में आता है, 10 का वर्ग कितना होता है 100, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो ये 100 और 121 के बीच में आता है। इसका मतलब ऐसी कंडीशन में हमेशा कैसा नंबर लेंगे, छोटा नंबर, मतलब हमने ले लिया कितना 10। अब चेक करना है अगर हमें कि ये 10 मतलब 102 और 108 में से किसका स्क्वायर है, तो प्रोसेस है इस 10 को लीजिए और इस 11 को लीजिए, आपस में गुणा करेंगे, कितना आएगा गुणा करने पर 110। ये नंबर जो हमारे पास है 104 110 से छोटा है, इसलिए हमारा आंसर भी क्या होगा, छोटा वाला। अगला नंबर लिखा है 13456, 2 अंकों का पेयर बनाएंगे, इकाई अंक 6 मिलता है जो कि या तो 4 के वर्ग में आता है या तो फिर 6 के वर्ग में आता है। अब 134 लिखा हुआ है जो कि 11 के वर्ग 121 और 12 के वर्ग 144 के बीच में आता है। हमेशा ऐसी कंडीशन में छोटा नंबर लेना है, मतलब कि क्या लेंगे हम 11 लेंगे, और फिर इस 11 को लीजिए और 12 को लीजिए, आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। गुणा करेंगे 12 एकम कितना होता है 12 होता है,
इकाई अंक 1, 12 एकम 12 और 1 कितना हो गया 13, मतलब कि 132। अब जो 134 है वो 132 से बड़ा है, इसलिए हमारा आंसर भी क्या होगा, बड़ा वाला। एक बात यहाँ पर सीखने की है, 11 और 12 का हमने गुणा किया तो ये नंबर तो बहुत छोटे छोटे हैं, तो हमने आसानी से गुणा कर लिया क्योंकि हमें 12 का पहाड़ा भी आता था और 11 का पहाड़ा भी आता था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास ऐसे कोई नंबर आ जाएं जिनका हमें पहाड़ा नहीं आता है लेकिन उनका गुणा करने का मौका यहाँ पर पड़ जाए। तो ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करने का बहुत ही शानदार तरीका क्या होता है, आपने 11 गुणा 12 अगर करने का सोचा है तो यहाँ पर 11 गुणा 12 को आप इस तरीके से लिखिए कि 11 को जैसे का वैसा रहने दो और 12 को 12 ना लिखकर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 11 धन 1, 11 और 1 को जोड़ेंगे तो 12 ही आता है। लेकिन ऐसा लिखने का फ़ायदा क्या हुआ, ऐसा लिखने का फ़ायदा ये हुआ कि अब 11 का गुणा 11 से होगा, मतलब 11 गुणा 11, बीच में साइन है प्लस का, अब 11 का गुणा होगा 1 से, तो 11 गुणा हमने कितना कर दिया 1। अब अगर आप बात समझ पा रहे हैं तो जब हम 11 का गुणा 11 से करेंगे तो कितना आएगा 121, और 11 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा 11, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 132। अब जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया आप बोलेंगे कि इसमें तो बहुत समय लग गया, लेकिन इसको करना ऐसा नहीं है, ये तो मैंने आपको तरीका बताया। इसका करने का तरीका क्या है, जब भी दो क्रमागत संख्याओं का गुणा करना हो, क्रमागत का मतलब कि एक के बाद एक संख्या आएगी, उन संख्याओं को क्रमागत संख्याएं बोलते हैं। अगर क्रमागत संख्याओं का गुणा करना है, मतलब कि जैसे 11 है और 11 के बाद अगला नंबर 12 है, ऐसी संख्याओं का गुणा करना है तो बहुत ही आसान तरीका होता है। जो छोटा वाला नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, 11 का स्क्वायर होता है कितना 121, और फिर उसमें उसी नंबर को जोड़ दो, कितना लिखा है 11, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 132। अब क्या इसे ऐसा करना है तो नहीं, क्या इसको ऐसा करना है तो ऐसा भी नहीं करना, इसको हमें सभी को माइंड में कैलकुलेट करना है। 11 और 12 का गुणा अगर हमें करना है तो छोटा नंबर हमारे पास 11 था, 11 का स्क्वायर होता है 121, उसमें 11 जोड़ दीजिए तो सीधे आपके पास कितना आएगा 132। अगर ये तरीका आपको समझ में आया तो इस पर काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये तरीका इतना बढ़िया है कि बड़े बड़े कैलकुलेशन कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर हमारे पास है 18,225। तो यहाँ पर भी वही तरीका होगा, आखिर के दोनों अंकों का पेयर बना लीजिए। आखिरी का अंक हमें 5 मिला, तो 5 मिला तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि 5 केवल किसी संख्या का वर्ग तब हो सकता है जब उस संख्या का वर्ग किया जा रहा है जिसका इकाई अंक कितना है 5 है। आप देखिए यहाँ पर अगर 5 वर्ग संख्या है तो इकाई अंक कितना है 5, मतलब कि 5 किसी भी नंबर का अगर हमें वर्गमूल मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस संख्या का अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो इस वर्गमूल में भी इकाई अंक कितना आया होगा 5 आया होगा। तो यहाँ पर विवाद की स्थिति नहीं आती, जैसा हमने यहाँ पर अभी तक देखा कि 2 होगा या 8 होगा क्लियर नहीं है, 4 होगा या 6 होगा क्लियर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब भी आपको 5 मिले तो ये बात क्लियर हो जाती है कि ये नंबर एक ऐसी संख्या का वर्ग है जिसका इकाई अंक कितना होगा 5। अब देखेंगे 182, तो 182 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो यहाँ पर अब हमारे पास नंबर जो हैं वो बड़े होते जा रहे हैं। इसका मतलब कि स्क्वायर्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा याद होने चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा याद हमें स्क्वायर्स होंगे तब जाकर हम ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। तो 182 182, अगर हम 13 का वर्ग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कितना 169, और 14 का स्क्वायर करने पे मिलता है हमें 196। हम देखें अगर तो 182, 169 और 196 के बीच में आता है। और आप इस बात को जानते हो कि ऐसी कंडीशन में हमेशा हमें किसको लेना है, छोटे नंबर को, मतलब कि 13। तो इसका मतलब 18,225 135 का वर्ग होता है। अब आखिरी नंबर आज का हमारे पास क्या लिखा है 21,904। अंतिम दो अंकों का पेयर बनाएंगे। आखिरी अंक को देखा 4, 4 या तो 2 का वर्ग होगा या तो 8 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा 4। 219 है, इसको देखेंगे तो 14 का वर्ग करते हैं तो आता है कितना 196, और 15 का वर्ग करने पर कितना आता है 225, और इन्हीं दो संख्याओं के बीच में एग्जिस्ट करता है कौन 219। ऐसी कंडीशन में हमेशा छोटा नंबर लेंगे तो आएगा कितना 142 या 148। अब 142 या 148 के 48 दोनों में से ये नंबर किसका स्क्वायर होगा, तो चेक करने के लिए इन दोनों नंबर का आपस में गुणा कर देंगे, 14 गुणा 15। अभी मैंने जो तरीका बताया यदि आपको समझ में आया होगा तो इसका गुणा करने का बहुत सिंपल तरीका है। छोटा नंबर लो, इसका स्क्वायर कर दो, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और इसमें 14 को ही जोड़ दो तो कितना आएगा 196 प्लस 14, 6 और 4 10, हासिल का 1
तो कितना आ गया 11, हासिल का 1 तो कितना आ गया 210। जो 219 है वो 210 से बड़ा नंबर है, तो आंसर भी कितना होगा हमारा, बड़ा नंबर, मतलब कि 148। इस तरीके से हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस इन नंबर्स की कीजिए। और भी जितने स्क्वायर नंबर्स होते हैं हमारे पास, सभी स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश कीजिए, और ये कोशिश कीजिए कि ये प्रोसेस इतनी लंबी ना होकर आपको 2 या 3 सेकंड्स में आंसर दे दे। इस लेक्चर को बार बार देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका कैलकुलेशन वाकई में बहुत फास्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि मैंने आज जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जिस तरीके से आपने लास्ट लेक्चर को इतना प्यार दिया, इतने लोगों के साथ साझा किया, शेयर किया, इस वीडियो के साथ भी आपको यही करना है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।